किसी ने बहुत खूब कहा है कि दान वो जिसका देने में मन में अभिमान ना हो और त्याग वो जिसका देने के बाद मन में एहसास ना हो। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत पुरानी मजेदार कहानी आज आपके सामने लेकर आया हूं और ये कहानी हमारी आंखें खोल देगी। दोस्तों, ये समय था महाभारत का। उस समय दोस्तों एक बारी अर्जुन कृष्ण के पास आए और कृष्ण के पास आकर बोले कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दानवीर मैं ही, फिलैंथ्रोपिस्ट मैं ही, मुझसे बढ़िया दान कोई कर नहीं सकता। क्या मेरे से बड़ा भी कोई दानी है इस दुनिया में? तो कृष्ण ने बड़े प्यार से उस अर्जुन की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले कि तुमसे भी श्रेष्ठ दान जो है वो कर्ण का है। कर्ण को ही दानवीर कहा जाता है। लेकिन अर्जुन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई दोस्तों। वो कृष्ण से आर्ग्यूमेंट में लग गए। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? आप चाहें तो कोई भी परीक्षा ले लीजिए, आप कोई भी टेस्ट ले लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि जितना सुंदर और निश्चल रूप से दान मैं कर सकता हूं, उसके आसपास कोई भी दान नहीं कर सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ दान मैं ही करता हूं। कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा यदि ऐसी बात है तो चलो हम एक परीक्षा करते हैं। कृष्ण ने कहा कि कल सवेरे तुम कर्ण को भी बुलाना और स्वयं भी आना। और यही हुआ दोस्तों। राज्य के कोने में अर्जुन के साथ साथ कर्ण भी आए और कृष्ण वहां खड़े दोनों का मुस्कुराते हुए इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, कृष्ण ने कहा कि चलो मेरे साथ, और वो उसको गांव के कोने में ले गए। वहां जाकर उन्होंने एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाया और उस पहाड़ जो था वो सोने की अशर्फियों से, सोने के बहुमूल्य गहनों से भरा हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया और कहा तुम चलो मेरे साथ। अर्जुन मुस्कुराते हुए चल दिए कृष्ण के पीछे। उस पहाड़ के पास ले जाकर कृष्ण ने कहा अर्जुन, मेरी शर्त सुनो। ये सारा सोने का पहाड़ है, इसमें से तुम्हें कुछ नहीं लेना, लेकिन इस सारे सोने को तुम्हें इस पूरे गांव में दान करना है लोगों को। अर्जुन ने कहा बिल्कुल ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं करके रहूंगा। और उन्होंने पूरे गांव में मुनादी कर दी कि भाई जिसको जितना भी सोना चाहिए तो कल सवेरे इस समय इस पहाड़ के पास आ जाना। उसको मन चाहा और जितना उसकी इच्छा है वो सोना मिल जाएगा। दोस्तों, अर्जुन वहां पर सवेरे सवेरे सज कर पहुंच गए। वहीं उन्होंने अपनी सिंहासन कुर्सी लगाई और जो भी आ रहा था उसको भर भर कर जितना उन्हें सोना चाहिए था उन्होंने अर्जुन ने अपने हाथ से भरपूर उन्हें दान दिया और लोग उन्हें दुआएं देते हुए चले गए। कृष्ण खड़े हुए कोने में देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब शाम हुई तो लोग तृप्त थे। अर्जुन भी बहुत खुश थे। तो मुस्कुराते उन्होंने कृष्ण को कहा कि देखा, मैंने कितने सुंदर रूप से सबको दान किया, लोगों ने मुझे कितनी दुआएं दी। मुझे नहीं लगता कि मुझसे बढ़िया भी कोई दान कर पाएगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि अर्जुन, अभी एक दिन और बाकी है। कल यहीं पर कर्ण को भी बुलाना और तुम पीछे आकर मेरे साथ खड़े होना। दोस्तों, अगले दिन भी यही हुआ। गांव में मुनादी करा दी गई कि जिसको जितना स्वर्ण चाहिए आकर ले लीजिए। और कर्ण मुस्कुराते हुए वहां पर आए। दोस्तों, पूरा गांव इंतजार कर रहा था कि कर्ण उन्हें देंगे। और कर्ण ने केवल मुस्कुराते हुए एक ही लाइन कही, कुछ ही शब्द कहे कि देखो, ये सोने का बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसको जितना चाहिए ले लो। और ऐसा कहकर कर्ण मुस्कुराते हुए अपने राजमहल में चले गए। दोस्तों, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अर्जुन देखते ही रह गए और कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा और कृष्ण ने कहा कि इसीलिए कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है। देखो, तुमने दान दिया, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे मन के अंदर ये इच्छा थी कि लोग मेरे दान को रिकॉग्नाइज करें, मुझे मान दे, सम्मान दे और मुझे दुआएं दे। इसलिए पूरे दिन तुमने बैठकर अपने हाथ से दान दिया। यानी तुम स्वयं उस दान को अपने थ्रू देना चाह रहे थे। तुम्हारा कहीं ना कहीं उसके अंदर मोह, कहीं ना कहीं उसके अंदर अटैचमेंट था। लेकिन कर्ण को देखो, जब कर्ण ने वो दान दिया तो उसने मात्र 1 सेकंड लगाया और कहा कि जिसको जितना चाहिए वो ले जाओ। और उन्होंने अपने मन से उस मोह की धागों को तोड़कर वापस अपना मुंह मोड़ लिया और अपने कार्य करते हुए राजमहल चले गए। उन्होंने कहा कि इसीलिए जब मन के अंदर मोह की ना हो तभी मोहन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, यही हमारे जीवन का सत्य है। आज कहीं ना कहीं जब हम दान करते हैं तो हमारे अंदर इच्छा होती है कि हमें लोगों की तरफ से रिकग्निशन मिले, लोग हमारी बात को पहचाने। और इसीलिए आज आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये दान इसके द्वारा किया गया है, ये दान इनकी स्मृति में किया गया है, ये दान पात्र इनके द्वारा है। दोस्तों, लोग अपना नाम छपवाते हैं, लोग कहीं ना कहीं अपना नाम उसके आगे लेकर आते हैं, क्योंकि यही उनके मन की आंतरिक इच्छा होती है कि लोग हमको रिकग्नाइज करें।
वो दान जो मोह की इच्छा से किया जाए उसका मूल्य कम हो जाता है, और दोस्तों वो कहीं ना कहीं हमें उतना पुण्य की प्राप्ति नहीं कराता जितना निर्मोह रूप से किया हुआ दान हमको कराता है। इसलिए यदि आज हम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, सबसे श्रेष्ठ शास्त्रों में जो गायन है वो गुप्त दान का महत्व है। तभी महात्माओं ने यह कहा है कि जब आप दान करें दाएं हाथ से तो बाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि आपने क्या दान किया है, और यही दान की श्रेष्ठता है दोस्तों। तो आज हम सभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं चेकिंग करें कि हमारे जीवन में जब हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो क्या वो यश की प्राप्ति, वो कीर्ति की प्राप्ति, वो मान की प्राप्ति, वो सम्मान की प्राप्ति की इच्छावश किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा दान हमारे अभिमान को बढ़ाता है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारे मोह को बढ़ाता है, और हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं अपमान की फीलिंग को भी ला सकता है। इसलिए वैराग्य वृत्ति रखते हुए, निर्मोहों को रखते हुए अपने जीवन में यथार्थ दान परमात्मा की स्मृति से करिए। यही दान सच्चा दान है, यही दान पुण्य के खातों में दोस्तों जमा होता है। दोस्तों, अपने जीवन में ऐसी मजेदार कहानियां हम आपके पास लाते रहेंगे, और यदि आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं तो हमको लिखकर भेजिए। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। यदि आपके पास कुछ ऐसी कहानियां हैं तो उन्हें भी हमें लिखकर भेजिए। हम आप ही की कहानियां आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। शुक्रिया। ओम शांति।